पर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू। जो देखे कभी सोचे तो जान ले, है कितना खुश किस्मत तू। Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all of life. Oh, we're born from the land. नमस्कार. सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार. आप सगळ्यांना अठे देखकर मैंने कबीर दास जी की दोहा की या पंक्तियाँ याद आ रही हैं, क्योंकि मैं देखूं कि 2016 में जो आखिर रो कार्यक्रम शुरू हुयो बीका पछे कई लोग जुड़या और अठे कई चेहरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो पिछला कार्यक्रम में नहीं हा, बीका पहली हा, फिर बीच में आ पावे नहीं आ पावे मजबूरी वश, लेकिन आज जो आप सब अठे उपस्थित हो, आप री उपस्थिति में देख पाऊँ हूँ तो मैं कह सकूँ कि आप सगला जो भी अठे बैठा हाँ वह सब सज्जन है, साधुजन है. तो आज रो कार्यक्रम जो है आप राख्यो हाँ जो जिन लेखक रे आसपास ओ बुनियोड़ो है, बारो नाम है सत्यदेव संवितेंद्र जी. बड़ो ही लयबद्ध और अलंकार युक्त नाम है सत्यदेव संवितेंद्र जी. और आरो थोड़ो सो परिचय मैं दे दूं कि राजस्थानी और हिंदी भाषा में 45 वर्षासु आरो लेखन जारी है और आने 60 पोथियाँ रो सिरजन और संपादन रो ए काम कर चुका है. आरी कुछ पोथियाँ हैं समय रा सांच, जून जात्रा, सबद भरे साख, ओलियों रे आंगणिए, सदी रे बाजारू कांठे, अंतस्क्री सतरंगी सांसा, न्यू पिंच, मार धड़ा बतलाती बोले, यहाँ की कुछ प्रकाशित पोथियाँ हैं. और देश विदेश की प्रतिष्ठित पुस्तकावा में, पत्र पत्रिकावा में आरा साक्षात्कार प्रकाशित हो चुका है. आकाशवाणी और दूरदर्शन में आरी लगातार उपस्थिति रहे है. और आने राजस्थान साहित्य सम्मान उदयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई, द्वारका सेवानिधि जयपुर, सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन रायपुर, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर आदि सु कई सम्मान मिल चुका है. और आने मारवाड़ रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित करियो जा चुक्यो है. और आसे आज बात करवाने आपने सागे है आशा पांड्या जी. आरो थोड़ो सो परिचय में बता दूं. आरो जन्म ओसिया जोधपुर में हुई. स्कूली शिक्षा आरी छत्तीसगढ़ और ओसिया में हुई और कॉलेज री पढ़ाई जोधपुर में ही हुई. बीए और एलएलबी रे पाछे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी. साथ ही हिंदी साहित्य में भी एमए करनो जारी रखा. और आरी छपियोड़ी पुस्तकां हैं 2 बूंद समुद्र के नाम, एक कोशिश रोशनी की, जर्रे जर्रे में वो है, वक्त की शाख से हम सांस लें खुलकर, सबदा रे धके. आरी कुछ पोथियाँ हैं. और ज़्यादा समय ना लगाता हुआ मैं आज रा अपना लेखक जिन रे आसपास ओ कार्यक्रम बुनियोड़ो है बाने बुलाबो चाहूँ कि वे मंच पर आवे. सत्यदेव जी. मैं आशा जी से भी निवेदन करूं कि वे मंच पर बैठे और कार्यक्रम ने आगे ले जावे. आगे री बागडोर आशा जी रे हाथ. एक बार जोरदार तालियां से कार्यक्रम री आपा शुरुआत कर दिया. आप सगळ्यांने खमा घणी आदर जोगने प्रणाम नमन. स्वागत है आपरो. परिचय आपरो मिली गयो है आप सबने, तो मैं परिचय में समय नहीं खराब करूं और आगे सीधी सीधी आप बात करती जुड़ूं. आज आपरी जी की रचना धर्मिता है. 60 नेड़ी आपरी किताबा संपादन री और लेखन री आ चुकी है. तो सबों पहले तो मैं आज जाननी चाहूँ कि इतनी किताबा आप जब रची हो और रचता रहा हो तो अकटू भाव उमड़े ताकि आप निरंतर रच रहा हो. आशा जी, मारी 60 पोथियाँ सृजन और संपादन की छपी है. अब इनमें मैं और समझूं कि मैं कुछ और कर नहीं सकता. एक हमारी छोटी सी नौकरी
और नौकरी रे साथे मैं जुको कर सकतो वो केवल लेखन ही चो। मैं कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहो, मैं कभी कोई तैराक नहीं रहो, मैं कभी कोई और कोई गतिविधि में नहीं रहो, केवल लिखते रहो। और एक दौर हो जब मैंने मारो बहुत सौभाग्य है कि मैंने जोधपुर में उन दौर में जब सीताराम जी लाड़स, रेवदान कल्पित और नारायण सिंह जी भाटी और ये सब लोग जो को मैंने मिलिया, ये सब मैंने प्रेरणा दी, जिनमें मैं प्रोफेसर जहूर खां मेहर रो, हमारा गुरुदेव डॉक्टर विमल रो और मदन डागा साहब रो, मरुदुल जी रो, यार सब रो सानिध्य मैंने मिलियो। और वो सानिध्य मैंने और प्रेरणा दी कि मैंने लिखनो काम करना चाहिए। शायद मारो जन्म इन वास्ते ही होया है, तो मैं लिखना शुरू करियो और ज्यों ज्यों लिखते गयो। अब संयोग की बात है कि हमारी पहली पोथी 1986 में छपी और 62वीं किताब 2023 में छपी। तो आज को पूरा लंबो सफ़र है और सफ़र मैंने लगातार और कह तो रहो कि भैया तुम्हारा रास्ता यही है, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, और सिलसिलो चाल तो रहो। आपरी दो पंक्तियों में आपने जोड़ू हूँ कि आपरी कविता में वाकई सीधी ऊंडे कालजे उतरे कि सांची बात करे नी कोई सपना में रमतोड़ा, कड़ा भीड़ में खुद ने सोदे खुद माही गमतोड़ा। तो आप बहुत सारी विधाओं में लेखन करियो, खूब सारी विधाओं में आप अनुवाद भी करियो, कविता भी है, कहानियाँ भी है, आलेख भी है, आपरा व्यंग्य भी है, ललित निबंध भी है। पर आपने की अड़ी आपरी रचना में है या की विधा है जिसमें आपने आनंद आवे और आप मायने रम जाओ? मैं और समझूँ कि 85-86 ने माँ जब मारी किताब आई गई और मारो मने लोग ओळखण लाग गया, तो मरुदर जी मुर्दुल मने बहुत स्नेह करता। वह मने एक दिन कहो कि भाई तुम भिन्न भिन्न विधाओं में लिखते हो, तुम यार गीत को पकड़ लो, ये सब कहानियाँ वगैरह ने, उपन्यास ने, व्यंग ने, ये सब छोड़ दो। लेकिन मारो जीव मायूं तो छटपटाव तो कि मैं आ चीज़ भी लिख लूँ, मैं आ चीज़ भी लिख लूँ। लेकिन मने जो लोकप्रियता मिली, जो मने लोग को शाबाशी मिली, उनमें हमारी गीत विधा रोई सबू बड़ो रोल रहो और गीत चावा होता गया। पछे मैं ज्यों ज्यों आगे गयो तो देखियो कि कवि सम्मेलन मंच है, उठेरी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, लेकिन उठे जो रापट रोड़ियो हो, जो घालमेल हो, वो मने दाए नहीं आयो। मने याद है मैं मंच माते ऐसी कुछ कविताओं भी लिखी, लेकिन एक दौर में जब प्रकाश आतुर जी राजस्थान साहित्य अकेडमी रा अध्यक्ष और लक्ष्मी नारायण जी नंदवाना उठे वे दो ही जना मने एक कवि सम्मेलन मंच माते मंचीय कविता पढ़ते हुए देखियो। मने आज भी वो याद है कि वे मैंने कहो कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम इस तरफ गए तो सब खेल खत्म है। अपना नज़रिया साफ रखो, या तो तुमको व्यावसायिक कवि होना है तो उस तरफ जाओ, और नहीं तो जो तुम्हारी धारा है उसमें रहो, वो बहुत अच्छी है। सही है। और इन तरह से पचे हमारे भी समझ में आयो कि मंचों में जान आप पैसों कमा सको, वो एक दिवसीय लोकप्रियता है वह प्राप्त कर सको, लेकिन जो साहित्य सृजन रो जो मूल है वो तो काव्य में है, और वो मूल साहित्य में है, जटे कोई लोभ नहीं हो सके, जटे कोई स्वार्थ नहीं हो सके, पैसे रो नहीं, नाम रो नहीं, कुछ नहीं। और मैं जल्दी ही उठे लौट आयो और मैं हमारे मूल सृजन में लाग गया। वाह, सही बात है कि आपने भटकाऊं बचाए लियो, और वह रस्तो दिखाने वाला लोग बहुत कम हो गए, वह टाइम सर मिल जावे तो आदमी भटकणों बच जावे। तो आपरी रचना धर्मिता रे वास्ते जो एक शब्द आयो और आप भी मुड़किया बार राफा रोड हो जावे, डाफा चूक हो जावे, तो जानिया मानिया इतिहासकार और वरिष्ठ साहित्यकार जहूर खां मेहर जी आप वास्ते कहवे कि हिंदी और राजस्थानी री काव्य और गद्य दोनों री घणकारी विधावा माथे एक धार आपरी खामची कलम री करामात बतावण वाला सवितेंद्र जी अंटिमाए ठेल शब्दारो दड़ब मौजूद और कदीमी जानकारी रे साथे नवी अटंग सोच रा भंडार भरिया थका है। लिखारे रे सबद भंडारी चासनी चखावण रे मौजू मते उणारे परोटिया री की शब्द डाफा चूक, ऊंग, खरो, हाकबाक, अंगेई,
बुझागढ़, जीव रिजड़ी, कुदड़का, झबड़का और बोजाड़परी, पलीत, ठाला बुल्ला, नगराई, सिरातियो, डफलो, ठिमर, लपरका और अचपड़ो जड़ा कई शब्द आने कविता रमायण आवे। और मैं खुद यानी जब कविता पढ़ी तो शब्दारो जो प्रयोग देखियो तो वाकई वो आनंद आ जावे पढ़न के वे गमतोड़ा शब्द है जैकाने भी ये परोटन रही और बचावन की कोशिश करे। आप बहुत बड़ी बात है। और कई लोग आजकल आप भी कह रहे हैं कि नहीं जो आप बोलचाल में बात कर रहे हो जिन तरह आप राजस्थानी बोल रहे हो बिन तरह ही लिखो। तो मैं आपको वहाँ जाननी चाहूँगा अगर बिन तरह लिखिया और ए आपरा जो शब्द है ए वाला तो एने की कर बचावा। देखो आशा जी इन्हों मैं जवाब दूँ। हाँ। अगर आप कहो कि मैं अच्छी राजस्थानी लिखूं, मैं अच्छी राजस्थानी बोलूं तो आ कोई ख़ास बात नहीं है और कोई माथे एहसान नहीं है। मैं राजस्थानी अच्छी नहीं लिखूला तो की भाषा लिखूला। अगर आप हमारी तारीफ़ करनी चाहो तो अगर मैं फ्रेंच अच्छी लिखूं, मैं इटालवी अच्छी लिखूं, मैं अंग्रेज़ी अच्छी लिखूं तो आ ख़ास बात है। अब हमारी मायड़ भाषा है जो को भाषा मैं थड़ीरो आदमी हूँ, मैं थड़ीरे माए रहते हुए हमारी माँ सूँ जो को सीखियो वो अगर मैं काम में ले रही हूँ तो आ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कई बार मने एक बात याद आवे कि एक बार बीकानेर में एक व्यक्ति कहो कि एक तो सत्यदेवरा आखिर फूट रहा है और वो बहुत अच्छी राजस्थानी लिखे। तो मैं जब बीकानेर गए एकेडमी में तो अब बात मैंने कही। मैं आज भी आप सगला ने एक बात कहूँ कि अगर मैं अच्छी राजस्थानी लिख रही हूँ तो आप कोई मात्र एहसान नहीं है। मैं एहसान जद कर सकूं जब मैं हमारी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा में अच्छो काम करूं। सीताराम जी लालच जो को काम करियो शब्दकोश रो वो हमारी पूरे जीवन की साधना ही। मैं तो कुछ भी एड़ो नहीं करी हूँ लेकिन मैं आज भी मने लालदास जी राकेश रीवा वो पंक्तियाँ याद आवे कि माँ और मायड़ भूम ज्यूं मायड़ भाषा मान राजस्थानी राखियाँ रहसी राजस्थान। वाह वाह। तो आपा इन राजस्थान ने बचावन वास्ते क्योंकि आपा सब 18 हाँ और 18 बोली 18 लोक कला में 18 जो को कलात्मक है। मैं राजेश कुमार जी व्यास स्वामी बैठा है। राजेश कुमार जी कितो काम करियो मने याद आवे कि अबार मैं जयपुर दूरदर्शन में से एक दिन देख रहे हो तो आप ललित के पवार साहब रो इंटरव्यू ले रहा। मैं पवार साहब ने फ़ोन करने कहो मैं को आप तुरंत डीडी राजस्थान शुरू करो और वो क्या अच्छा वो व्यास जी वाला आ रही है। मैं कहा वह दोबारा भी देखियो और पछे मैंने कहो कि व्यास जी के साथ जो चर्चा हुई बहुत धीर गंभीर चर्चा बहुत शानदार जेड़ा ही सवाल वेड़ा ही वारा पड़ुतर जोरदार। तो ये चीज़ा जीवन में अपने आप प्रेरणा देवे। और देखो आशा जी एक साफ बात है सबसू ज़्यादा आपरी धरती रो आपरे माथे जो कर्ज है उन धरती रे कर्ज में उठेरी लोक कला में उठेरी संस्कृति उठेरी भाषा तो है ही जे उठेरी सब चीज़ों उठेरा मिनक देखो उठेरा मिनक कहीं कर रहा है वे किन तरह की गतिविधियों में है शामिल है और वारो अवदान कहीं है। तो मैं और समझूँ कि मने को जन्म मिलियो है मैं इन्हें सार्थक करने वास्ते हमारी मायड़ भाषा रे माध्यमों काम करते रहूँ। बिल्कुल। मायड़ बोली चासनी घोड़े रगारे माय आखर आखर लाखरा आवे माने दाय। तो वे आखर आखर लाखरा आप मांडो ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ने भी वो मिल सके अपनो धरोहर है आगे जा सके। अबार आप एक बात और कही है जो मैंने याद आवे कि आप शब्द बताया जहूर साहब तो हमारा गुरुदेव है। माने बहुत यानी मैं जहूर साहब के बारे में कह सकूं कि आपने बाद वाली पीढ़ी ने अगर कोई राइटर आगे बढ़ा रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बाद वाली पीढ़ी ने कोई गुटबाजी में कोई तरह अगर उलझा रही है तो वो बहुत नुकसान कर रही है। साची बात। हाँ तो अब जैसे ये शब्द किया अब हमारी एक किताब जो बाल कथा है उन्होंने नाम है न्यू पिंच। बिल्कुल ऐसा अब होयो कहीं कि मैं जब वह किताब लिखी जब उन्होंने नाम रखियो प्रसादियो भगत। एक बच्चों जो है प्रसाद के लोभ में अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जावे और वो लेकिन वो मने आईदान सिंह जी भाटी कहो कि इनमें सबू ज़्यादा बात जो को उभरने आ रही है वह आ रही है कि
जुको शब्द आज जरा बच्चा बोले वह शब्द काम में लो, वह शब्द आप ज़रूर इस्तेमाल करो। जैसे आजकल हर बच्चों के वे गुड बाय, हर बच्चों एड़ा शब्द काम में लेवे, और कुछ एड़ा लोग भी है दिमाग वे कहे कि और शब्द तो राजस्थानी रही को नहीं। अरे सब आज बच्चों बर्थडे मनावे, बर्थडे कहे, वो जन्मदिन की शुभकामना वो नहीं कहे, वो कहे हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा एज को बोल रहा है बच्चा, अगर ये आप काम में नहीं ले वाला तो राजस्थानी दरकिनार वेला। आप अगर भाषा ने आप बल देवना चाहो, और जब मैं उन किताब का नाम रखियो न्यू पिंच। न्यू पिंच आप जानो कि बच्चा जो नया कपड़ा पहने तो वो उन्हें चूटियाँ बनने के न्यू पिंच। अब और जीवन नो केड़ो संदर्भ है, आप इन्हें आत्मसात करो, इन्हें आप भाषा रे लेवल में मत देखो, इन्हें आज की पीढ़ी एक छोटो सा बच्चों सार्थक व्यास वो जो है वो घर में कहे कि हैप्पी बर्थडे टू, और वो न्यू पिंच करे, और एड़ा कितना ही शब्द है बाय है, तो ये शब्द अगर आप लिख दो तो इनमें कहीं हर्ज है। मैं तो और समझूँ, मैंने एक बार कहो गयो कि ये टाइटल जो है राजस्थानी की किताब है, तो राजस्थानी में मैं माने 10 किताबों लान बताई, मैं को इस पर आप आपत्ति कर रहे हो, और मैं आपको ये 10 नाम बताता हूँ। हाल ही में डॉक्टर मदन गोपाल लड्डर ये किताब आई वो 5 स्टार, तो एड़ा बहुत सारा मालचंद तिवारी की किताब बहुत पहली आई सेलिब्रेशन, और कई किताबों में अबार भी गिना सकूँ। बात आ है कि जुको इन तरह की बातों करे वे पहले वो तैयार करने बैठा है कि इन्हें टांग के कर खींचा, टांग अड़ामनी है इनमें, तो और एक समय रो दौर है होया करे, हर दौर में होयो है, कोई आज रोज नहीं हो, हर दौर में होयो है। और मैं तो और समझूँ कि जिको आपने ठीक लागे वो करो, जिको आपने लागे कि वो हमारी मायड़ भाषा रे वास्ते, वो हमारी धरती रे वास्ते, धरती रे लोगों ने वास्ते अच्छो है, वो काम करना चाहिए और खुलने करना चाहिए, इनमें कोई भाई नहीं रखना चाहिए। हाँ, और वैसे भी टांग नहीं खींचनी हो तो चर्चा की करो, इन वास्ते टांग खींचनिया भी होना जरूरी है। तो एक गीत सुनता चला अगर आप सब इजाजत दो तो एक मायड़ बोली में मीठो गीत हो जावे बढ़िया राजस्थानी रंग गुण। तो एक मैं गीत आप सामने रखूँ, और वो क्या नहीं चाहूँ कि वो कोई एड़ो दौर आ गयो है जिनमें वो कहो जावे कि ए गीत ने वगैरह कहीं है गवैया है, मुखचंद कविता लिखे वही आदमी महान है। इन तरह एक दौर जो है वो वाइसा लोकेश जी। अब मैं एक बात कहूँ, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम है, वे हमारी एक किताब की भूमिका लिखी, वे उनमें लिखियो कि हमारे यहाँ हर चीज़ गाती है, पेड़ गाते हैं, नदियाँ गाती है, झरने गाते हैं, हर चीज़ में। आज आशा जी मैंने बताया रहा कि वह घट्टी घूमे तो उन्हें माई भी एक एड़ी ध्वनि आवे, वे में भी नाद है, वे में नाद है, पंचक्के में नाद है, सब चीज में नाद है। अच्छा, मैं भी मुखचंद कविता में लिखी हूँ, और मुखचंद कविता रो प्रभाव है इन्हें कोई नकार नहीं सके। बिल्कुल, मैं बहुत सारा हमारा मित्र है जो मैं मुखचंद की कविताओं पढ़ी, लेकिन मैं वो चाहूँ कि अगर आपने छंद नहीं आवे और पछे आप मुखचंद लिख रहे हो तो आ तो बात ठीक नहीं है। पहले आप छंद ने जान लो, आप छंद का ज्ञाता हो, और पछे आप मुखचंद भी लिखो। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला लेन, कितना ही लोग जो है मुखचंद कविता लिखी है, लेकिन आशा जी उनमें कविता जी को जो आंतरिक लय है उन्हें आप बचान रखो और फिर वह कविता लिखो, तो आप हमारा सब संग्रह आपरे कने है, आप देख लो। कोई जमानो 80, 85, 82 उन दौर में मैं भी अड़ी लिखी, लेकिन मैंने हमारा गुरुदेव लक्ष्मीकांत जी जोशी मैंने बार बार कहो कि कविता को लय से मुक्त मत करो, नो भले आप बहुत गहरी बात कह रहे हो। तो अब बात आ है कि मैं एक अच्छा आप मैंने गीत रोके हो। हाँ बिल्कुल, गीत रोके दूसरी बात धीरे धीरे करा, कोई बात को नहीं। आप आए गया विण माते तो मुक्त छंद्र भी कान कायदा हुए विण बात माते आप आए गया। माने साहिल जी भाई साहब बैठा दादा ये भी किया करे कि मुक्त छंद लिखो तो विना भी कान कायदा हुए। बिल्कुल कान कायदा हुए, और कान कायदा बिना तो कोई चीज वही को नहीं साहब। आप नियम अगर नियम नहीं पढ़ो और आप जो जचे जो ही लिख रहे हो, जो कि आज बहुत लिखे जा रही है, मैं माने सब मित्रों ने भी कहूँ कि भाई आप जो गाने की मूल चीज है वो कविता है, उसको गीता से क्यों विमुख कर रहे हो? आप भले ही कुछ और करो। तो खैर मैं आपने एक कुछ सुनाऊं। बिल्कुल, धरती धोरा रे सुना पहले। हाँ, तो बिल्कुल। मैं चूँकि थड़ी रो वासी हूँ, ठेठ जैसलमेर में
मारी नंजीरी धरती एक ही है। मैं दो ही ठेठ जैसलमेर आया वो से मन लेता आया और जयपुर आया आप तो देखो। मैं दो ही जो है वो दोहरारी धरती रहा। तो भाई साहब, साहिल साहब, मैं कुछ पंक्तियाँ, स्वागत है सर। एक बंद है जिनमें मैं हमारी धरती रो उल्लेख करूँ कि स्वागत है। धोरा वाली धरती पे इतरी ठू मैर कर, बाबा अब कड़ेगी तू भेद माड़ गाए दे। बाबा रामदेव सु प्रार्थना करियो क्या बाबा रामदेव है उन्हीं चेहरा धनी, आप कोई दूजो मत समझ लीजो। बाबा रामदेव है। धोरा वाली धरती पे, धोरा वाली धरती, इन वास्ते मैं पहली क्लियर कर दूँ कि धोरा वाली धरती पे इतरी ठू मैर कर, बाबा अब कड़ेगी तू भेद माड़ गाए दे। बादली बरस मेट एण रीति रस, एण धरती पे हरी हरी चुनर उठाए दे। खेजड़ी री शाख भर मन विश्वास भर, खेजड़ी री शाख भर मन विश्वास भर, मोरिया रे मन री प्रीत ने जगाए दे। काल में बरस में सिधारे बाबा सिद्ध माने, जीणो कीण विद आए तेरो बताए दे, जीणो कीण विद आए तेरो बताए दे। धोरा वाली धरती पे इतरी तू मैर कर, ऊँटा वाली धरती पे इतरी तू मैर कर, बाबा अब कड़ गीत मेघ माड़ गाए दे। बादली बरस मेट एण रीति रस, एण धरती पे हरी हरी चुनर उठाए दे। तो ओ मैं बाबा रामदेव से प्रार्थना करी और उन टाइम लगातार अकाल पड़ रहा। मैं देखियो कि बाबा हमारी प्रार्थना सुनी और उन बरस बहुत अच्छो जमानो भी हो। जज मैं नंदी में एक बाबा रामदेव से प्रार्थना और करी कि हमारी मायर भाषा ने मान्यता नहीं मिल रही है। अरे साहब, जिको सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पास करियो और दिल्ली भेजियो, मतलब राजस्थान री धरती रो वो प्रतिनिधित्व हो और उन्हें मामला दिल्ली में जान दबा दियो। तो मैं एक मायर भाषा री प्रार्थना भी बाबा रामदेव से करी कि काल ने सुकाल कर लाज राख लीनी बाबा, एक मारी अर्जी पे और विचार कर। काल ने सुकाल कर लाज राख लीनी बाबा, एक मारी अर्जी पे और विचार कर। मारी मातृभाषा री संवैधानिक मान्यता रे, सारू जी को काज करे वारा बेड़ा पार कर। कई बात है, वाह वाह वाह। मारी मातृभाषा री काम करे वारा बेड़ा पार। अब एक बात बीच में मैं आपने और कहनी चाहूँ अच्छा जी, कि जिको लोग कह के आप प्रार्थना करो, आप भगवान सुअर जी करीन, अगरबत्तियों करीन, इनू मान्यता नहीं मिलेला। मैं रामलीला मैदान दिल्ली में एक राजस्थानी रो धरनो हो रही हो। साहिल साहब, मैं उठे माई को कहो कि दिल्ली रा नेता जज भी जोधपुर आवे तो वह राजस्थानी रे वास्ते बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे, लेकिन दिल्ली जान वे भूल जावे। और मैं कहो, मैं को अगर देश के गृह मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो कोंकणी को कैसे मान्यता मिली? कोंकणी ने जो हिंसक गतिविधियों में उन्होंने शामिल हुए और उसको मान्यता मिल गई, और हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि राजस्थान की धरती बिल्कुल इनमें विश्वास नहीं करे, आमतौर माथे नहीं करे। अरे साहब मिल जाई और हमारी धरती की एक तासीर भी अड़ी है नेचर धनी कि हो जाए ऐसा हो जाए। आज राजस्थान रे माए सबसे बड़ी समस्या मातृभाषा री संवैधानिक मान्यता रो मुद्दो है, जिन माथे कोई नहीं बोल रहा है। और मैं कोई राजनीतिक बात करनी नहीं चाहूँ, लेकिन मैं आपने कहूँ कि एक जैसे कोई पॉलिसी है। अब कोंकणी ने मिल गई मान्यता, और मैं नाम लेऊँ तो ठीक नहीं लगे, और कई भाषाएं हैं, ऐसी भी भाषाएं हैं जिनने नाम हूँ भारत में प्रांत नहीं है, लेकिन राजस्थान तो राजपूताना राजस्थान और राजस्थानी या तो एक कड़ियों में जुड़ी है, तो इन्हें मान्यता आप नहीं दे रहे हो। इन्हीं मान्यता ने नहीं देवनो मतलब जो युवा पीढ़ी ने, प्रदेश की युवा पीढ़ी ने जो को नुकसान हो रहा है वो आज शायद कई लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी रो एक एड़ो बन गयो है कि साहब जैसे राजस्थानी में सबू कम लोग एमए करे, सबू कम। सही कह रहे हो। है मारा एक मित्र 80 साल की उम्र में पीएचडी करी, 80 साल की उम्र में वह डॉक्टर मदन लाल जांगीड़ है, अब वह डिलीट कर रहा है। और वह एक दिन मैंने पूछे कि यार मैं तो जोधपुर जायो जन्मी हूँ, मैं तो जोधपुर में मारवाड़ी बोलूँ, मैंने जो है वो एड़ो
कोई अवसर मिले कि मैं राजस्थानी में करूँ, मैं क्यों कि अबार आप PhD करियो 80 साल की उम्र में भाई साहब, ये एक ताजुब उस व्यक्ति के जीने का जज्बा देखो। 80 साल की उम्र में PhD, अब वो डिलीट कर रहे हैं। और मुझे वो अक्सर मैंने भी अक्सर आप बात क्या करें कि मैं राजस्थानी में करनी चाहूँ। और जो राजस्थानी जो प्रेम है वो आयातित नहीं है, वो प्रेम तो मोरे मायलो है, मोरे अंतसरो है। और वो बहुत लोगों में है, युवाओं रे माए कम है, क्योंकि राजस्थानी में MA कर लो तो आपने की नौकरी मिली, आपने कई फायदा मिला। युवा री आ बात सोचनी वाजिब है, लेकिन मैं वो चाहूँ कि राजस्थानी ने अगर संवैधानिक मान्यता मिले तो राजस्थान में बहुत सारा रोजगार डेवलप वेला, बहुत सारी चीज़ा वेला, और इनसू राजस्थान की युवा पीढ़ी रो भलो वेला, वो मारो मानना। वो आड़ो तो जयपुर में बैठा वाला ले जद होई, वो आड़ो तो यहाँ ने लेनो पड़ी ज्यादा नंदी ने। हाँ जो जयपुर नहीं, वो आड़ो तो है नहीं लेनो पड़ी है। देखो साहब, नंद भारद्वाज एक ऐड़ो नाम है जगह हिंदी रे साथे राजस्थानी में भी बहुत काम करियो, इनमें कोई संदेह नहीं। हमें आप रे बाद वाली पीढ़ी ने कितो प्रेरित करे, कितो वाने आगे बढ़ाने वास्ते दिल नू लगे, या कि यारा कोई दूसरा रास्ता है, वो मैं नहीं कहूँ। CCTV कैमरा लगाओ, लेकिन मैं लगावना पड़ी, लेकिन मैं वो कह सकूँ कि नंद भारद्वाज रो लेखन जो है वो, मैं भी 66 साल रो हूँ, और नंद जी मारूँ कोई थोड़ा बहुत मोटा बेला 75 पार कर लिया। और मारे ख्याल नंद जी ने वो मुगाल तो नहीं है कि मारूँ 200-250 साल मोटा है। ये हमारा बड़ा भाई है, हमारे जो, हाँ, तो नंद जी तो जरूर करेला, और नंद जी करता भी रहा है, मैं वो सोचूं। और जेड़ी मायड़ भाषा आप दोहरी राजस्थानी है, बेड़ी नंजीरी भी है, यही थड़ी रा मोटा है, यही थड़ी रे प्रिय तू भरियोड़ा है। भले ही जयपुर में आन रह जाओ तो कहीं हो, गांव नहीं छूटे, गांव थोड़ी छूटे, गांव ये तो चूँकि गांव तो भेड़ो आवे, गांव देखो मने याद आ गयो, गांव भेड़ो आवे। मैं भी जैसलमेर जिले रे एक गांव देवीकोट ने छोड़ने मारा बडेरा जोधपुर आ गया, और मारो जन्म भी जोधपुर है। मैं एक बात सोचूं कि मनुष्य आपने गांव ने भुला नहीं पावे, रह उन्हें मन में आवे। नंजी रे कितो आवे मन ध्यान को नहीं, पर नंजी बाड़ में आवता जावता रहे, मारे घर कने हुआ पाल रोड जावे उठे निकलिया करे। हालांकि आप कदे ही नहीं आया हमारे घरे, लेकिन लेकिन मैं आपने कहूँ गांव रो मोह जो है वो एक हमारी कविता ही बहुत साल पहले लिखी हुई, कदे ही कहता हा लोग मारो गांव आयो है। देखो साहब, कदे ही कहता हा लोग मारो गांव आयो है, जके ने पीढ़ियां हरमेश आख्या में बसायो है। जठेरा रूखड़ा तालाब नाला सेंग मारा हा, जठेरा बादला अवाड़ा सेंग मारा हा, जठे टिल्लोड़ियां री खींचड़ी नित आवती खीरा। अब मारे भाषा रो सौंदर्य देखो, तिलोड़ियां री खींचड़ी कई बात जठे तिलोड़ियां री खींचड़ी नित आवती खीरा, यानी आपरे कहावत है खीरा आई खींचड़ी तिली आई टच है। मारे घरे एक दिन मैं मारे पोते रो जन्मदिन मना रही हूँ, उन दिन काफ़ी मिठाइयाँ बनी, और घनश्याम जी गठा कटो आ गया सुजार के तुरंत। तो मैं क्यों खीरा आई खींचड़ी तिली आई टप। अब आज जो कहावत है अपन, आज जो कहावत है, कोई देखो डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा मारा ऐसा मित्र है जिसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार ही खुशबू खड़ी आई कि आज उठे की इनकी बन जाए, तो इन्हें कहे खीरा आई खींचड़ी टीली आई तब। जठे तिलोड़ियां री खींचड़ी नित आवती खीरा, जठे दी सीख संता अर मनता ओघड़ा पीरा। तो आ मारी भाषा रो सौंदर्य है। और अच्छा इन्हें आप सब एंजॉय करो, आप सब माना, आप सब गावा, इन्हें सब करो, लेकिन सरकार कट्ठा कर रही है, बिल्कुल सरकार नहीं कर रही है। मने बहुत दुख है कि वोट लेवलने वास्ते ए जो आया करे, ए हमेशा उन टाइम बहुत मीठी मीठी बातें करे। मैं पछे एक मारी हिंदी गज़ल रो एक पंक्ति में आपने 2 पंक्तियाँ सुनाई दूँ कि ए नेता मारे चक्कर में आए कि ए जब मारे कने वोट लेवलने आवे, तो मैं उनमें लिखियो कि जन समस्याओं का कोई हल निकल पाया नहीं,
जन समस्याओं का कोई हल निकल पाया नहीं, वोट लेकर जो गया फिर लौट कर आया नहीं। तो आप देखो कि ए अच्छा अबार फेर आवेला मैं याने पूछला कि वीरा मो जो राजस्थान में प्रस्ताव पारित हो उन कहीं हो उन माचे कहीं है कि नहीं करस्या अब कल करस्या है और वे करस्या रे माए पछे पाछा प्रकट वेला अगले चुनाव में और मारी माइड भाषा रो मुद्दो फिर लाड़ रह जावेला। इन वास्ते मैं वो महसूस आ गजल आपने याद हो तो पाछे पूरी सुनाओ बढ़िया। हाँ हिंदी रचना है वो कार्यक्रम राजस्थानी रहा। अच्छा आप हिंदी वोट लेकर जो गया फिर लौट कर आया नहीं। अब देखो हिंदी रे राजस्थानी रे कोई बैर नहीं है। मैं आपने कहूँ मैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिन्हों मैं पूरा सम्मान करा और राजस्थानी ने मान्यता रो मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि आप हिंदी रा विरोधी हो, बिल्कुल नहीं। मने मित्रों एक भाई द वे मने कोई याद आवे कि एक जनो मैन आईदान सिंह जी भाटी एक प्रकाशक उठे गया तो उठे एक जनो बोलियो कि साले कुछ लोग जो है वो राजस्थानी का झंडा उठा के चल रहे हैं, साला ये कर रहे हैं। अब आईदान सिंह भाटी जो राजस्थानी का बहुत प्रसिद्ध कवि है वे इतना उद्वेलित हो गया कि क्या बोल रहे हो आप, ऐसा है मेरे को लग रहा है कि आप मेरी माँ को गाली दे रहे हो। अरे साहब उन्होंने आगला रो मुंडो उतर गयो कि भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था आपका? क्या ये मेरा का मतलब ये था कि हिंदी और राजस्थानी इसमें क्या फ़र्क है, ये राजस्थानी जो हिंदी है। तो वे आईदान सिंह जी भाटी तुरंत कहो कि सजो एक संगठन पंथ पलंटन राज उलंटन आज बढ़ो, इसका अर्थ बताओ। आ तो राजस्थानी है सजो एक संगठन पंथ पलंटन राज उलंटन आज बढ़ो, मन में मिन कापण नैन सुरापण खांदे पे काफण मेल कढो, तपे अंबर भाण धरा के साण पसीने रे पाण जपाकत खेती है। अब ये जो चीज़ें अब उसका मुंह जो है उतर गया कि नहीं ये तो समझ में नहीं आया। तो आप तो कह रहे थे कि हिंदी और राजस्थानी तो एक ही है, फिर अगर एक ही है तो आप बताओ ना, इसका अर्थ बताओ। तो आज मने एड़ो लागे राजेश कुमार जी अपने इन तरह हूँ आक्रोशित होना पड़ेगा, इन तरह से राजस्थानी रे वास्ते आक्रोशित होना पड़ेगा जब तो अपरो काम हो जावेला। और अपने सब कने जो वोट रो अधिकार है वो सबसू बड़ो है, सबसू बड़ो कोई एड़ो कियो जावे। एक बार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट में हर बार जो है वो 22-23 फरवरी ने वो मातृभाषा दिवस मनावे। तो मैं ही गया उठे कोई और प्रस्ताव रखियो कि आप सांसद के घरे जान थालियाँ बजावला सुबह 5 बजे, कोई कह यूँ करोला। एक जनो कहे कि देखो साहब मैं 50 साल का जीवन जी चुका हूँ, मेरे पिताजी तो 50 भी नहीं जिए थे और मैं तो 50 ले लिया हूँ। मैं मायर भाषा रे कौज माथे आत्मदाह करूँला। तो हमारा एक मित्र के कि कोई कालियो कुत्ती पूछेला नहीं और थे ठिकोड़े भूख जाओला। इन वास्ते ए तो फालतू की बात तो है। दिनेश जी पुरोहित हंस रहे हैं क्योंकि वो आईदान सिंह जी के खास मित्र हैं। मतलब जवाब ये दिया कि आत्मदाह कर लोगे। अरे कोई कालियो कुत्तियों ही नहीं पूछेला ने एक दिन अखबार में खबर छपी कि वो जल के मर गया है, इणु मान्यता नहीं मिलेला। सही है, इणु तो खाली माला मिले। हाँ तो ये बातों है आशा जी। इन वास्ते आप तो आज देखो आज रो दिनों प्रमोद जी जो जुटायो है वो आनंद रो उत्सव है। आप ठीक है मन में बहुत गुस्सो है, मन में कई चीज़ों हैं, लेकिन आप थोड़ो और भी सोचा कि आप जो सेंस ऑफ ह्यूमर होया करे उन्हें लेन दुखरी घड़ियों कई बार जीवन में भी आवे, आप कहीं करो, आप उन्हें एंजॉय करो, उन्हें एंजॉय करता भूलने की कोशिश करो और कहीं कर सको। बिल्कुल। और हर जीवन में आवे साहब, साहिल साहब आप तो हमारे अग्रज हैं। ये जीवन का सच है कि सुख आएगा दुख आएगा फिर वो भी बीत जाएगा फिर और वापस आएगा, लेकिन इसमें आप कैसे कुछ कर पाते हो दुख की घड़ी में, तो अपन ये तय करें कि जो हमारे जीवन का मकसद है, जो हमारा मूलभूत काम है, उन काम ने आप करता रहा और हरेक रो काम होया करे।
यूँ कला और संस्कृति रो काम व्यास जी ले लियो, तो कोई साक्षरता रो काम दिनेश जी पुरोहित ले लियो, तो वो जो आखिर वो मेड़ो जुटावनो है। मने एक बात बहुत अच्छी लगी, प्रमोद जी कठी बैठा बेला हाथ तो ऊंचो करो, बेलारे उबा है देखो। हाँ। एक मारू समाज रे वास्ते एक नाम मासे विचार करियो। हाँ। तो और मैंने कहो कि आप मैंने किताबा भेज दो, मैं किताबा मैंने भेज दी। और संयोग री बात कही है कि वे बीमार हो गया, उन दिनों पचे फोन ही नहीं उठायो। अबे साहब मैं परेशान हुयो, तो मैं कहो मैं को प्रमोद जी कहीं बेला कि आप तो मारू बड़ा हो, और ईश्वर रे निमित्त एक काम है जो प्रभा खेतान फाउंडेशन कर रही है। ईश्वर रे निमित्त जो काम है वो अपने आप अच्छो है। मने और भी अच्छा नाम मिल गया है जिका हूँ मैं बात करूँगा, तो मैं को नाम बताओ, तो वह नाम बताए आशा जी रो। तो मैं को आप कहीं करो, मैं ही कर ले। मैं तो आशा जी रा पति जो है आर्य अफसर है, वह मैंने आज यूँ कहे, मैं को आप मारा पावना हो, पगे लागना करो, नमस्कार करो। बस मारवाड़ी लोगों की आई खासियत है। तो वो तो देखो साहब रिश्तो तो बताए दे भाई पगार लागो हटे। तो ये बात तो है जवाई तो मैं तो मारे ससुर जी जिंदगी में लागू पगे, मारे श्रीमती जी बैठा है देखो लारे पूछ लो फारूक साहब, मैं तो जाब थी पगे लागना करतो, और नहीं पगे लागना करता तो उठे कोई एड़ो मान सम्मान भी खास नहीं मिलता। हाँ सही बात कह रही है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट अपने बिल्कुल। तो अबे एक गीत सुनाओ, बढ़िया कोई जोरदार गीत सुनता है सब। गीत सुनाओ। लो साहब, एक जो आप रो आदेश है, साहिल साहब रो भी आग्रह है, एक गीत मैं आपने सुनाऊं। हाँ साहब, देखो साहब, एक गीत है जो मारो कवि सम्मेलन मंचों माथे बहुत पॉपुलर भी हो। इन गीत के कारण मैंने बहुत सारा कवि सम्मेलन मिलिया, और बम्बई में और जटे जटे राजस्थानी समाज रहे उठे मैंने खूब बुलाया गया। ऐसे भी कोई आयोजक हुए तो सुन लीजो। एक गीत है साहब कि एक बहन ने लेवन ने वास्ते उन्होंने छोटो भाई उन्हें सास रह जावे, और बहन ने सासू जी ने कहा कि मैं जीजा ने लेवन आयो। इनमें मूल जो राजस्थानी देहाती जो ग्रामीण भाषा है वह इन गीत में है, और इनमें पूरा राजस्थान रो सांस्कृतिक परिदृश्य भी है। बहन रा सासू जी कहे कि अबार में भी नहीं भेजा, तो इनो मतलब वो है कि सासू जी अगर नट जावे तो पचे कोई धनतर सिंह ही हाँ नहीं बढ़ सके। तो जैसे अब राजेंद्र मोहन जी रे बीन जी ने मान लो वहाँ लेवन आवे, भाभी जी ना दे दे कि अभी मैं नहीं भेजूंगी, राजेंद्र मोहन जी ने हिम्मत नहीं भी कि अभी बीन को जाने तो है ही नहीं ना। तो अब ये परिदृश्य जो है वो ये है साहब कि उसको 2-4 दिन रहने के बाद छोटे भाई फिर जान के हो कि मैं जीजान लेवन आया हूँ, भेजो हुक्म, तो कि मैं आपने कहा नहीं अबार में बीन नहीं भेजा। और पछे वो भाई जो है वो खाली हाथ जावे। सुजानगढ़ रे कवि सम्मेलन में घनश्याम जी इन गीत माथे संचालक मतलब कई महिलाओं ने मौज आंसू पावते भी देखियो। तो इन दृश्य माथे एक गीत है जो मैं आप तक पुगाऊं। स्वागत है सर। बीरा मारा बेगो पाछो आईजे, ये गीत का। सपना रे घरा साची ओड़ू माने आवे, नंजी भाई साहब गीत वगैरह आप उन्हें दूसरी बिजारी रचनाओं ले ज़्यादा। तो मैं निवेदन करूं, सपना रे घरा साची ओड़ू माने आवे, पाले पोसे बाबो सा क्यों दूरा परणावे, मारी मावड़ली ने मारो ओसन सो तो कहलाई जे, जामण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आई जे, जामण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आई जे, हे जामण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आई जे। के सासू जी नटे तो बीरा कौन समझावे, कोई सासू जी नटे तो मारा सासू जी नटे तो बीरा कौन समझावे,
बीरो पाछो जावे बेनड़ आंसू ढड़कावे मारी भावज माथे एड़ो तो जुलम मत ढाईजे जामण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आईजे कि मैं हूँ पर बस बीरा काई काई कहूँ भविषा सिखायो जोई बोली बोली रेऊं बीरा रे मारे बायो सारो मदड़ियो कराई जे जमण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आई जे जी सारे सामी एकर मारी सोगन परी खाई जे हे जमण जाया बीरा मारा बेगो पाछो आई जे। और इन गीत रो अंतिम बंद है जो मैं आपने कहो कि बाजू को बहन कह रही है कि तू जी सारे आगे मारी सौगन खान कही कि आ मारी सासू एड़ी है मैंने भेजे को नहीं और आक्रोश व्यक्त कर जे। लेकिन वो वाइज बहन आप रे भाई ने एक कई सीख दे रही है। बिल्कुल मंगते यहाँ देखो कि दादो सा लाडा दादो दादो सा क्यों लाडा कोडा मने यूं रमाई दादी सा क्यों मने बेगी बिसराई पण बाबू रे सामी आख्या में तू आंसू मत लाई जे जामण जाया बीरा वो कहे मारी माँ मर जा लागत ढूंढते रहूं के वेला। तो मित्रों ओ बीरा मारा बेगो पाछो आई जे ओ मैं भी बड़ो उन मैं लिखियो जब मारी सगी छोटी बहन कलकत्ता रहती और मैं वहाँ दिना में हवाई जहाज तो वहाँ देखे ही नहीं आ और मैं जब कलकत्ता गयो और मैंने वही कहो कि अब तो भी नहीं भेजा और कलकत्ता घूमन फिरन की जगह ही मैं कन्हैयालाल जी सेठिया रे उठे गयो सब करियो लेकिन मैं हमारी बहन ने उन टाइम नहीं ला सकियो। और जब मैंने इतो महसूस हो और आज भी मैं उन दृश्य ने याद करने बहुत भावुक हो जाऊँ। तो हमारी मायड़ भाषा री एक खासियत है कि इनमें ही आदमी अगर लिखे तो वो सबसे अच्छो लिख सके। भले ही मैं कितो ही विद्वान हो जाऊँ मैं कितो ही मैं अंग्रेजी फ्रेंच ने इटालवी सीख लूँ जुको क्रिएशन जुको रचाव मैं हमारी मायड़ भाषा में कर सकूँ। और कोई भी व्यक्ति जुको अपनी मायड़ भाषा में लिखेला वो कोई और भाषा में उतो भावात्मक सृजन नहीं कर सके वो हमारो मानना। बिल्कुल सही है जो परिवेश रो दृश्य है वो बिन बोली में ही अच्छी तरह व्यक्त हो सके सही बात कही हो। तो राजस्थानी संस्कृति और रिश्ता रो मोल दर्शाव तो बहुत ही सुंदर तो कहीं क्यों एकदम सबरी आंखें भर भराएगी लारे गला रुद गया खुद आना गावता भी गला रुद गया गीत तो है ही पण अपनी संस्कृति और जकी है अपनी सुंदरता वा एक अलग ही है हियो भरी जावे वो गीत सुना जदे। देखो आशा जी एक बात एड़ी है कि आज तो ठीक है कि आप जब कोई भी मायड़ भाषा में लिखे तो मैं कहूँ गीत रो कोई मुकाबला नहीं हो सके। आप भले ही कितना ही आधुनिक हो जाओ कितना ही बड़ा हो जाओ कितना ही बड़े पुरस्कारों हकदार हो जाओ आ बात सुनिश्चित है लोकेश जी भाई साहब ये बात सुनिश्चित है कि कविता को गीत को गीता से वंचित मत करो। बिल्कुल आप बहुत जो आप कहो कि बहुत लिखे जा रहे। अच्छा हमारा मित्र डॉक्टर सत्यनारायण वे मुखचंद कविता लिखे और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कई नाम ले सकूं लेकिन इनमें कोई शक नहीं है वे कुछ कविताओं बहुत अच्छी वे लेकिन हमारे मन में आवे कि आप अगर की बात कहवा तो गीत तारे सागे कहवा और नहीं तो पचे कहानी लिखो उपन्यास लिखो हैंग लिखो वो सब है। इन वास्ते मूलभूत जो चीज़ है उनने अच्छा अब आप करो आप पानी ले रहा हो पचे मैं आगे आपने पूछूं। हाँ इन्हीं बात में जो आप बात कह रही हो मुक्त छंद रही तो मुक्त छंद और छंदबद्ध के अलावा लयात्मकता में भी लिखी जा रही है कि जिन्हें प्रॉपर पूरी मात्रा गणना नहीं हुए लेकिन लयात्मकता हुए तो विण में भी आप काफ़ी लिखे हो लयात्मकता में भी तो की याद आओ तो सुनाओ। याद तो देखो मैंने सब याद है। घनश्याम जी जाने कि मैं कभी कागज
लेन तो मैं कभी पढ़ी ही को नहीं। बिल्कुल इन बात मतलब मैं एक आपने प्रश्न जरूर तो पूछूला कि तो याद की कर रहे हो आपने? जितो मने याद है, यानी देखो साहब, मारे एक किताब री भूमिका डॉक्टर आईदान सिंह भाटी लिखी। वे कहो कि सत्यदेव सविचंद्र बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और इनको याद बहुत रहता है, क्योंकि इन्होंने बचपन में मेरे गांव का पानी पिया है। मेरा बचपन 9 गांव में बीता, तो मैं कह यार इन कारण भी मैंने याद रखे और कहीं पता मैं कितना करूँगा मन में ठाक वाली है, इसलिए कि आपने नोक का पानी पिया है। तो मैं कहूँ याद रखना, तो देखो फारूक साहब, मैं कहूँ याद तो जब आप कुछ मन से लिख रहे हो, देखो मुखचंद कविता लोगों ने याद नहीं रहे, हाँ, और गीत गज़लों वगैरह याद रह जाए, लेकिन आईदान सिंह भाटी ऐसे कवि हैं जो जिको लिखे वे अष्टकल छंद रो प्रयोग करें, और जो आप लयात्मकता की बात कही नहीं, मुख छंद में कई तो मैं अड़ा कवि देखिया जो जान करने उन्हें अर्थकांत करने चक्कर में, अरे मैं को ये तो बहुत सपाट है यार, इन्हें यूँ कर देता नहीं कि पचे मुख छंद रो कोई मतलब हो इन वास्ते बड़े बनाए गे ताने बे तोड़े। अब देखो साहब, मुख छंद में लयात्मकता की आप बात कही, लय तो कविता की अनिवार्यता है। एक मारी मुखचंद कविता है, नंजी आप तो बहुत सिद्धस्त हो, एक मारी मुखचंद कविता है। देखो मुखचंद में भी कहीं आप कुछ अड़ो कर सको, मैंने बीकानेर एक कवि कहो कि इन मुखचंद कविता ने मैं गाई सकूँ, तो वाह मैं आपने कविता सुनाऊँ। स्वागत। जलम जलम री जीव यात्रा, मारी कविता है जलम जलम री जीव यात्रा। पंचभूतरी मारी काया निरखे परखे, जलम जलम री मारी ओळख, ये 4 पंक्तियाँ हैं। अब आप देखो मुखचंद कविता ही है, पंचभूतरी मारी काया निरखे परखे, जलम जलम री मारी ओळख, परख सांसरी हुए सदाई, पण सांसारी मारी या परबस्ता जाने जीव एकलो, जको अमूजे सदा मन रे अड़बड़ पंचारे परकोटे, निके है जद निपट बावड़ी काया मारी जीव जात ने, इण इणु मिसी धरूं बिचारूं वा सुपना ने, जीवूं हूँ मैं जारे खातर आसपाल ने दीजो देता, साच उगड़े सेंग तोड़ने बेम भरियोड़ा माय जुगारा, मारा सपना मारी ओड़ू रे आंगणीए मांडे वे चित्राम, मारा सपना मारी ओड़ू रे आंगणीए मांडे वे चित्राम, जिका बखाने इन जीवन ने झीणा झीणा तार, जिनने मारे माय अवेरे, जीव मार लो मारो थिरपण हार। वाह वाह। तो आप मुखचंद कविता है, वाह। लेकिन आप अगर आप कविता ने मने तो फारूक साहब उन दिन बहुत ताजुब हुए जब एक आदमी रे बहुत अच्छो हो और वो कह के पचे मुखचंद्र कोई मतलब है नहीं, तुक तो इन्हें हटाओ। अरे साहब मैं कहूँ वो कविता रे साथे जो ओ कर रहा है काम, वो कविता रे साथे अन्याय कर रहा है। और मैं कोई एडी मुखचंद्री सुनाऊँ? बिल्कुल सुनाओ। मुखचंद्री एक और सुनाई दो। अच्छा, ताकि आज पचे लारू तोड़े के जगह तोड़नो बंद कर दे। एक बात मैं कहूँ कि बहुत सारा लोग है जो को मुखचंद कविता ने लिखे। मैं आपरी भी एक कविता मैंने याद आ रही है मुखचंद्री, वो आप मैंने शायद काले भी सुनाई है, हवा में से चुक लुक लुक चुप। वो उन्हीं 4 पंक्तियाँ आप सुनाए दो, पछे मैं एक कविता सुनाऊँ। मैं तो जब मैंने बुलाई सुनाऊ ना जब सुनाऊ ए बुला लीजिए प्रमोद जी, सुन लीजो। हाँ यूं क्यों सुनाऊं, जिन काम आई जो को काम करूं मैं तो। वो मैंने बहुत पसंद आई बात को, क्यों मारी बात पुख्ता बेला। अरे मैं सुना दूं तो मैं बुलाई को नहीं, वो टट्टी हो जाएगी। नहीं, ये कविता सुनाओ, मैं सुना ले। प्रमोद जी वादा करो आप कि इस कारण से इनको नहीं रोकोगे। हाँ ये देखो, हाँ वाह, एक बात सुनाओ। देखो ये भी मुखचंद कविता है। साहिल जी भाई साहब ने पता, यहाँ ने भी बहुत पसंद है। वह हवा में से झुक लुक लुक छुप, हवा में से झुक लुक लुक छुप, डार डार से करे अखियाँ चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें केवड़ा पलाश करे श्रृंगार, छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे बयार, सुन के की पीक की हुक कुहूक, बोरे रसाल घिर आए कचनार, अंबर पट से छाए पयोधर, सुमनों पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में मनहर मन भावन संसार, यमुना तीरे माधव बंसी फिर राधे राधे करत पुकार, नख सिख सज चली राधे रमणी, भर मन अनुराग अपरंपार, भर मन अनुराग अपरंपार। और अब देखो साहब, आ कविता मुखचंद कविता है।
आप इन्हें ज़्यादा गीत अपनाए दी, मैं कम बनाऊँ, क्योंकि मैं तो मत ही बन गई, मैं तो कहना क्योंकि मैं और भी कहवा कि मैं मुखचंद कविता लिख रही हूँ और देखो आ मुखचंद कविता पे। तो अब एक चीज़ मैंने याद आ रही है साहिल जी कि एक दिन मैं बहुत बार आईदान सिंह भाटी जी ये कविता ने पढ़ते रहे हस्तोड़ा 1807 जो हमारा संग्रह है, और मैंने एक कविता जो हमारे जनवादी तेवरी कविता ही मैंने वह बहुत अच्छी लगी। तो वाह कविता एक तरह से केवल आईदान सिंह भाटी जी या समयरी नहीं बल्कि मुखचंद कविता ने वो एक प्रमाण देवे। उन्हीं कुछ पंक्तियाँ आपको ला के वारी भी मुखचंद कविता मैंने की गण याद है, मैंने कई लोगों की याद है, मैंने फारूक साहब की भी ये कविता याद है नहीं, पर मैं सुना। तो हाँ, तो मैं थोड़ी सी पंक्तियाँ आईदान सिंह भाटी वाह जो आपने भी वो कोस रिया है सब अटावना अवसर कोस रिया है, मैं सबरी सुनाई दी। देखो आईदान सिंह जी तो आ चुके हैं। अच्छा, आ चुके तो वह थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं कि मैं देख लियो आ भो जमी स्वर्ग सू पाताल तक गलते हियाड़े रे हिय सू बास दीरी झाड़ तक। आप देखो उनका क्या फ्लो है। और मुखचंद कविता है मैं देख लियो आ भो जमी स्वर्ग सू पाताल तक गलते हियाड़े रे हिय सू बास दीरी झाड़ तक। सदियाँ सुसोई सभ्यता कुर्रावती अरडावती सिंहासना रे पग नीचे रगत नदियाँ जावती। मैं देख लिया वे आवता वे जावता मदरे नशे गरणावता वे घाटियाँ मैदान जठे सिंहासना शमशीर ताणी लपलपती बासंग नाग निखारा काटिया कालजा के जठे तीर भाला तोप सू उड़ गयो है आदमी जठे रगतरी नधार में घिर गयो है आदमी जठे राक्षसी इतिहास रा अटहास गुंजे है जठे दीठ देता आज मेरी दीठ दूजे है। तो मैं देख ली छाने सुजा इतिहास री वे आँखियाँ सो दिया भी नी मिले उनमें नमी मैं देख लियो आप भोजनी। वाह वाह, बस तो एक प्रश्न हो जो मारो कि मन तो मारी याद कौन रहे घना जन कौन रहे अपने दूजा री क्या याद कर ले, यानी आज चीज तो एका नहीं ले जान सब पूछ जाओ कार्यक्रम पर पचे। मैं बताऊंगा जो को भी मैंने कहला मैं उन्हें जवाब दूंगा जी। हुक्म अब एक आप है आप रे गीत री बात हुई, आप तो आईदान जी रो सुनाई दिया बीच में। नहीं, मैं आपने गीत वो हुना दियो नहीं, या तो कोई गजल की बात करो। गजल की बात कराइया है नहीं, जनवादी गीतारी भी बात आई है, जनवादी लेखन भी बात आई है। राजस्थानी मत एक इल्जाम वो बहुत बड़ो लागे है कि इनमाई ने आंसू पीड़ा बिछो प्यूजी इन अलावा की है नहीं। तो कोई विन तरह री तेवर री कविता है जो जनता री बात करे, जन जन रे पीड़ री बात करे, मैंने अब खाइया री बात करे। देखो जन जन री पीड़ रे माथे जो तो राजस्थानी में बार लिखियो जा रही है, जो जनवादी लेखकों जो तो लिखियो है, प्रगतिशील लेखकों जो तो लिखियो है, उनो कोई मुकाबलो नहीं है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान की धरती माथे आम जन रे पीड़ सू हितों सू जुड़ी जुड़ी बहुत सारी रचनाओं लिखी गई है, और हर रचना अपने आप में एक मुकम्मल संदेश देवे। भला ही वह मुखचंद कविता वे, भला ही वह माडानी छंद ने तोड़ने लिखी हुई वे। इन वास्ते ओ तो आप नहीं कह सको कि एड़ो अबार रे दौर में राजस्थान में जैसे राजस्थानी फिल्मों रो एक उदाहरण दियो जावे कि राजस्थानी फिल्मों में साहब वही दाई जो है वो घर है आंसुड़ों बारे नहीं निकल रही है, बस राजस्थानी फिल्मों में बारे नहीं आ रही है। और जितनी भी आई है फिल्मों राजस्थानी में मोस्टली वह सारी आ बात के वे। लेकिन अठे मने वो भी लागे आशा जी कि हर धरती रो एक स्वभाव होया करे। हाँ, हर धरती रो एक होया करे, उन्हीं मायली कोई बात होया करे कि वो अंतसरी उकाली है, अंतसरी उकाली। हाँ, अब जैसे अब मोरे मैं तो जैसे मेरी बात करूं जठे इतनी तपत और रेत और जठे कोई प्रकृति री विपरीतता और अणुता वो दबाव, और तो भी उठेरा लोग जीविया है नहीं, तो भी उठेरा लोग सृजन करे नहीं। और एक भी सर्वमान्य बात वेला इन बात ने राजेशी व्याज कठी लिखियो भी है कि जठे अबखाया ज़्यादा वे जठे पीड़ा में ज़्यादा वे वठे उत्कृष्ट कलाओं डेवलप वे। बिल्कुल आप कड़ी गजबरी बात है। आप जैसलमेरी धरती में जाओ, वे हमारा मित्र राघवेंद्र जी रावत अबार में 10 दिन पहले 3 दिन उठे फिरिया हाँ जैसलमेर में, वो क्यों गाँव बोयण, वो पूरा गाँव कुलदरा तो सुनो गांव एक बसनो गांव है, बोयण है एक
कलाकारों का गांव है। नंजी उठे आज भी पूरा गांव लोक कलाकारों में है और करीब 200 परिवार उठे रहे। वहाँ पहले फोन करने भेजियो, फोन करने पूछियो डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया रे घरे आ मैं राघवेंद्र जी दोई, तो वे कहो कि साहब वो तो फ्रांस गए हैं, साकर खां के कोई नाम बतायो, बनना है। फिर एक का और रो पूछियो तो कि भाई अबार इटली गयोड़ा है, और वहाँ रो पूछियो कि भाई उठो गयोड़ा है। तो मैं क्या आप जाके क्या करोगे, ये लोग तो आपको मिलेंगे ही नहीं। कि मुझे इन लोगों से इतना ज़रूरी काम नहीं है, मुझे उन उपेक्षित लोक कलाकारों से काम है, उनके जीवन को मैं जानना चाहता हूँ जो आज के दौर में भी लिख रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण मैं देता हूँ कर्णा भील का। कर्णा भील का जो भी आपराधिक इतिहास था वो एक अलग बात है, लेकिन वो अत्यंत कलात्मक व्यक्ति था और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उससे पटवा हवेली के ओटे पे बैठ के नड़ सुनी और फिर उसको लगा कि कुछ और करना चाहिए, नड़ से मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसने अपनी मूछें बढ़ानी शुरू की और बढ़ाते बढ़ाते वो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण हो गया। तो ये सब कर्णा भील ने कोई नदियों के किनारे बैठ के और नहीं सीखा, उसने लपलपाती लू के अंदर ये सारा कुछ सीखा। और उस धरती के बारे में साहिल साहब मैंने एक गज़ल में कहा कि तय किए पैदल निकल कर थार हमने, तय किए पैदल निकल कर थार हमने, तब किया है ज़िंदगी से प्यार हमने। ज़िंदगी से प्यार तब होता है जब उन अभावों से होके हम गुजरते हैं और एक एक चीज़ को भोगते हैं, यानी केवल देखते नहीं भोगते हैं। और उससे और जैसलमेर की पूरी धरती आज इस बात को बहुत कहा जाता है कि यार और जैसलमेर किलो बन की कण गए उठे, पीने तो पानी हो ही को नहीं। बिल्कुल पीने के लिए जहाँ पानी नहीं था, क्योंकि जैसलमेर तो जोधपुर से पहले का बसा हुआ है, जोधपुर से प्राचीन है, और वहाँ वो अब ऐसा किला बनाया। हालांकि वो किलो नंदी उन टाइम शुरुआत में एड़ो नहीं हो जो तो आबार है, और अगले 100 200 250 वर्षों में बनते रहो, लेकिन जब तक वो बनते रहो, जब तक उठे कोई इंदिरा गांधी नहर आई नहीं, पानी का संकट तो वो का वो था। और फिर भी वे जो वो किलो बना दियो जिन्हें पूरी दुनिया सोनार किलो कहवे। तो अभाव और कला का जो रिश्ता है व्यास जी, खास तौर आपने मैं कहूँ वो बिल्कुल अनूठो है, वो रिश्तो एड़ो अनूठो है जिन्हें आप इन्हें कोई मुखचंद कविताओं इन्हें पार नहीं पड़ेला, अपने इन्हें माए उतरना पड़ेला कि वो कई कारण है, ये क्या है। और श्री राघवेंद्र रावत इन चीज़ ने बहुत शिद्दत के साथ अबार 3 दिन में 2 छाते आज जैसलमेर में और वो काम करियो। और यहाँ की किताब जो जैसलमेर डायरी है वह जल्दी आ रही है। तो हमारे कहने का मतलब वो है कि जैसलमेर अब कई बात करे भाई, अब कई ओसियार माई नहीं कि फकबक चाले आंधी यार तपे तावड़ो जोर, बावड़ घेरे खेत ने पग पग उबा थोर। क्या बात, क्या तो बात। आई अब कहीं मैं ही देखेड़ा। हाँ देखो साहब, थोर प्रकृति और थली रे लोगों रो रिश्तो कहो है कि आप लोगों में कई लोग जानता बोला शायद दूसरे इलाकों में बेला कि मोरे थली में तो कहो जावे कि भाई बहन है नहीं आपस में बचपन में अगर लड़ी जाए और भाई जो है वो बहन ने माथे मान लो हाथ उठा दे तो कह के इना हाथ यानी थोर में उगेला। और थोर के कुछ प्लांट्स रे डिजाइन हथेली टाइप ही हुए बिल्कुल। तो इन बतावे कि ए देख ए थोर में सब बे भायारा हाथ है जका आपरी बहना ने कूटिया। तो ये देखो साहब, हमारी संस्कृति आ संस्कृति इन्हें निमन करो और इनसु आप जुको चीज सीख सका। बिल्कुल हथेली हुए 4 अंगलियां निकल रहे हुए प्लांट में और अंगूठो भी हुए। तो फिर बन ले जान बतावे बच्चा ने माने नहीं जे देख देख वह भायारा हाथ है जका जका आपरी बहना ने कूटिया। तो एक ललित निमंत्रो बात है जो शायद मैं पचे करूँगा। हाँ, लेकिन आप एक गीत आप और सुनना चाहूँ अगर आपने याद हुए कि मिनख जात मिनखा सुहारे, बहुत सुंदर गीत है आपरो। नहीं और सुंदर है और संग्रही बहुत पुरस्कृत है, बहुत हाँ, है बहुत लेकिन इनो अच्छो गीत तो वो आवो नहीं है। आशा जी कुछ सवाल अगर रहे हो तो वो करिए। हाँ रचना ज्यादा मत पढ़ो, पहले सवाल कंप्लीट कर लो। नहीं जो भी मुख्य एक रचना पे समाप्त कर लेना जी। लेकिन नहीं कुछ डिमांड है शुरू में बारे भी कह दिया कि 5-7 गीत तो कम सुनाई जो है, तो खुद ही गीत सुनाता बात माता आ जावे, बात तो आप ही कर ले। भारत देखो साहब बात तो व्यालू घना है
बातों का बैड़ू, जो राजेंद्र मोहन जी शर्मा के साथ रहेगा उसको बातों के बैड़ू आएंगे। बातें करते रहो, बातें करते मैं रहो, आई तो क्यों बातें बातें करते तो रहो। आप ही कर ले, आप तो गीत सुनो याना कनु। तो अब आप गीत आवड़ दो मुझे। एक गीत या एक गजल आवण दो की गजल, आपने जी की दाई अब हाँ एक राजस्थानी री गजल, चूंकि राजस्थानी रो कार्यक्रम है तो हाँ राजस्थानी स्वागत वाले है स्वागत है। बहुत पहले रही है, मैंने जितनी याद है उतनी मैं आपने सुनाई दूँ। बहुत पहले रही, हमारे पहले कविता संग्रह में ही हुआ। और वो आपको नहीं कि जिया जून जी अफकाए के बारे में राजस्थानी में कम है दाई जान वगैरह भेजे, तो उनसे हटने आप एक राजेश जी एक गजल स्वागत है। सांस री कमाई कहीं है, बिल्कुल जिया जून री सार्थकता कहीं है, उन माते सांस री इतरी कमाई भायला, सांस री इतरी कमाई भायला, जूण बिरथाई गमाई भायला, आस मृत्यु सु घणी आगी करी, आस मृत्यु सु घणी आगी करी, आय उनमें ही समाई भायला, सांस री इतरी कमाई भायला। तो बहुत पुरानी गजल। जीवन यात्रा रो इनमें एक बहुत अच्छो बंदो डीठ ने कितनी नमाई भायला, नैन सुनित रोज नमता जगत ने, आप पंक्ति देखो आप, नैन सुनित रोज नमता जगत ने, डीठ ने कितरी नमाई भायला, सांस री इतरी कमाई भायला। और आ गजल माते मने एक बात याद आएगी कि देखो गजल ने कुछ लोगों को मान बैठाया गया तो उर्दू रीच वाह है। बिल्कुल। मैं साहिल साहब हमारा मैं प्रश्न एक हो। हिंदी रो गजल संग्रह लिखियो वक्त आने पर। तो अब गजल रो संदर्भ हो तो मैं हमारे मित्रों को मिलने गयो कि साहब आप हमारे हिंदी गजल संग्रह, तो कह रहे साहब हिंदी गजल कैसे हो सकती है, आप क्या बात कर रहे हो, गजल है तो गजल तो लिखी नहीं जाती, गजल तो कही जाती है। चलो ठीक है कही जाती है, मैं ही कह दी हिंदी में, तो कहने हिंदी में नहीं कह सकते आप गजल ये नहीं चलेगा ये। और अब खासा दिन में घूम तो रहे हो उठी लोग जो है कि हिंदी गजल हिंदी में नहीं चले, राजस्थानी में तो ताई नहीं चले, और फिर अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, हिंदी तर भारतीय भाषाओं में भी गजल ने तो जो नहीं दियो जाओ तो एक दिन में। लेकिन आज वो सारो परिदृश्य बदल गया है। आज हर भाषा रे माए बोली रे माए गजल लिखी जा रही है। और उनो इम्पैक्ट कहीं है कि एज को लोग कहता कि गज़ल केवल उर्दू के लिए या गज़ल केवल जुल्फ़ों का उसका है, ये कायदे अब बदल चुके हैं। इसलिए मैं एक केंद्रीय साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में दिल्ली में हो, मैंने एक याद आवे, एक मैंने कहो कि आप गीत सुनाओ, तो मैं 2-3 गीत सुनाया। और पछे वो एक पंजाबी रा कवि आ, वह कहो साहब आपकी ये जो आपने गीत सुनाया, आपका जो कंठ है इसके अंदर राजस्थान बोलता है। मैं कहा साहब मेरे कंठ में राजस्थान कहाँ से है, राजस्थान अच्छा तुम्हारे हो सके, तो कि नहीं ये। और वो एक पंक्ति गई जो मैंने आज भी याद है, मैंने बहुत सारी चीज़ें याद रह जावे कि पंजाबी रो कवि कहे कि मैं नहीं कहता मिट्टी दी खुशबू कहती है, मैं नहीं कहता मिट्टी दी खुशबू कहती है, जिंदा कौमों दी भाषा जिंदा रहती है। वाह। इसलिए मैं कहूँ अपनी भाषा जिंदा रहे, अपनी भाषा जिंदा रहे। तो आप वो इस तरीक़े को अपनाओ कि कोई राजस्थानी के खिलाफ बोले तो जो वे भाट साहब कहो कि आप, मुझे लग रहा है आप मेरी माँ को गाली दे रहे। और रिश्तों तो माँ और मायड़ भूम जू मायड़ भाषा मान, और रिश्तों तो वेड़ो और वेड़ो है। और अगर हमारी कौम जिंदा कौम के भी जेला तो हमारी भाषा जिंदा रहेला, अन्यथा संसार की कई भाषाओं विलुप्त हो चुकी है और कई बोलियां तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जिन्हें शायद बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जैसे नड़ बजाने वालों में कौन है, नड़ को कौन बजा रहा है? अब कोई मैंने कहा कि नहीं गाँव में कई लोग बजा रहे हैं, 5-7 है बहुत इंटीरियर पर वो जो करना भीड़ नड़ ही वह नड़ है ही को नहीं, क्योंकि उनमें आदमी रो तो गाल फूल जाता, उनमें तो ध्वनि और वो दो ही साथ बहनी नड़ में, तो वो नड़ अब नहीं है, अब नड़ का सरलीकरण हो गया है। क्या बात है।
तो राजस्थानी गजल सुना रही हैं आप। राजस्थानी एक तो एक प्रश्न और भी है कि राजस्थानी और पारंपरिक गजल में कितो फर्क है, कितनी अड़गी है, कितनी छेटी है एक दूसरे रे पीछे। देखो इन्हें आप आगे करने नहीं देख सको। राजस्थानी की गजल मुकम्मल गजल है जो के भारतीय भाषाओं की गजलों है। आज तो उड़िया में भी गजल कवि है उड़िया में, और वह आपने जान में कायदा वही उर्दू वाला है, वो फाइलातुन वो पूरा निर्वाह उन्हों करे, लेकिन वह आप ही भाषा रे मोए बोली रे मोए गजल लिख, क्योंकि गजल रो एक ट्रेंड जो है वो तो अनूठो है ही है। इन वास्ते वह सदियों तक रही है। कोई चीज़ अगर सदियों तक जिंदा है तो इनो मतलब उनमें कोई खास चीज़ है। और इन कारण से गजल रो जो ट्रेंड है, यानी आप उर्दू गजल रो कहो तो सदियों बाद जब आयो तो ओ कहो गयो कि साहब गज़ल में ओ बदलाव करना ज़रूरी है, ओ नियम छोड़ना ज़रूरी है, ओ इन्हें अपनाना ज़रूरी है। जैसे नुक्ते की बात है, नुक्तो लगावे, बहुत लोग इन बात ने नहीं मानता पहला कि नुक्ते की एक व्यवस्था हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी में भी है, जो लोग नहीं माने। कह दूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैंने साहिल साहब, राजस्थानी भाषा री समृद्धि कहीं है जिको मैं बतानी चाहूँ कि आज जो लिख रहा है वन ध्यान ही नहीं है। मीनाक्षी फारिक आया हाँ, देखो वे मीनाक्षी बेटा मैं बाने भी एक दिन कहो अपर अटके के वो ब और मोरे उठने हैं ब नंदी लटको भर रहा है, मतलब मारू ज़्यादा सहमत है। इनो भेद है नहीं, अन्य बोलियां रमाए है ही नहीं। देखो साहब बायरो बाजे या बायरो बाजे, वो मध्य है, वो मध्य है। मैं वही कहना चाहूँ। अच्छा अब उन्होंने लिखने तरीको जब मैं नहीं जानता, जब बोलता तो सही क्योंकि मैं तो मूल तो थड़ी रहा, लेकिन मैं कह कोई अंतर है। जैसे घर बायरो डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावारी एक ट्रांसलेटेड किताब है और वह पुरस्कृत भी है केंद्रीय साहित्य अकेडमी में। तो घर बायरो, अब उन्हें घर बायरो नहीं कह सका, वो घरों कोई बायरो नहीं है, कोई हवा नहीं है, वो तो ग्रहविहीन है, घर से रहित है। क्यों घनश्याम जी वही अर्थ नहीं। तो और जो उच्चारण रो भेद है बायरो और बायरो, अकल बायरो ऊँट, अकल बायरो हाँ। अकल बायरा ऊँट कोई मिनक ही है घड़ा ही ऊँट ने कटे कहो आप, अकल बायरा तो घड़ा ही है। तो मैं वो कहूँ कि राजस्थानी जी इन वैल्यू ने, आप जब बायरो बाजे लिख रहा हो तो आपने व रे नीचे नुक्तो लगाओला। मैंने एक दिन कहो कि बायरो करो तो ब माथे नुक्तो लगाओ, को नहीं व्याकरण हिसाब होनी पे। और इन्हें वास्ते में सोनाराम जी विष्णु कने, जहूर खां मेहर साहब कने और कई कने जान में, और इनो समाधान निकालियो नारायण सिंह जी भाटी जो मिनख ने समझावणो दौरो है, वो हमारी किताब है। और भाई दबे आपने मैं कह दूँ कि इजाज़त हुए तो अंत में एक मैं वो मैंने याद आए कि जो वो मैं गीत ही सुनाई दूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नारायण सिंह जी भाटी रखने, चूँकि मैं तुम्हारा टाबर जड़ा हा और मित्रों मैं चूँकि जा तू बोमणू, तो मैं नारायण सिंह जी का जान पगे लागना करता तो कह रहे महाराज हमारे माथे क्यों पाप चढ़ाओ। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी मुझे पैर छूने नहीं दिया और वहाँ मैं हीक था। तो जब हमारी किताब आई वहाँ दिनों में मैं ही नयो लेखक हो, आपने ध्यान है वो दौर कदरो है हमारे ख्याल में 25-30 साल पहले की बात वेला। तो मिनक ने समझावनो दूरो है। तो मैं ही बैठो बैठो सोचते रहे, मैं यार ये धन्य है वो सिद्ध पुरुष जो लिख गए गीतांजलि। आ किताब पढ़ने मने लगे कि यार अड़ो तो मैं जीवन में शायद ही लिख पाऊँ। और पचे ब्याज जी बैठे बैठे मैं एक गीत लिखियो और मैं वहाँ कने गयो नारायण सिंह जी भाटी कने। मैं क्यों भाटी साहब मैं एक गीत लिखियो और आप तो टाइटल में काम में लियो, तो क्या सुनाओ मैंने। तो वो गीत जो है जितो भी मैंने याद है मैं आपने सुनाऊँ। पंक्तियाँ देखो आप कि इण में नखरी जात ने समझा बुणो दोरो घणो, इण में नखरी
जात ने समझावणो दोरो घणो अर अबूझी पीड़ ने पी जावणो दोरो घणो वाह 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 वाह। उलझी ओड़ी गांठ ने सुलझावणो दोरो घणो उलझी ओड़ी गांठ ने सुलझावणो दोरो घणो हर अबूझी पीड़ ने पी जावणो दोरो वाह, वाह, घणो। वाह वाह। अब देखो साहब, अब मैंने चूंकि याद आ कि मैंने केवड़ी मुंडे आए तो केवड़ी च पड़े बिल्कुल बिल्कुल। है। आप खुद सु कोई भी बड़े लेखक री कोई चीज ले लो, जैसे मैं नारायण सिंह जी भाटी सु और टाइटल ले लियो और मैं इन माते रचना लिख दी। इन माते जिन कवि री आप पंक्तियां ली वारी कई प्रतिक्रिया है, वह कहीं कहवे। जैसे मारो एक कविता संग्रह है शब्द भरे साख, और शायद नंदीरो संपादन है साख भरे शब्द अर्जुन जी रो। बाबूलाल भी उन किताबों का टाइटल है। हाँ, क्यों कौन? बाबूलाल शर्मा साथी बटुड़ा है, वे कलकत्ते रहता है। अच्छा, वो टाइटल है। हाँ, तो मैं तो वो टाइटल जो है वो नारायण सिंह जी भाटी में लियो, लेकिन जब मैं माने कहो तो वे इन बात हूँ बहुत खुश आ कि वो ठेकर ने मैंने पूछने आया हो, ये कोई मारे दिशारा ठेका नहीं है कि कोई मिनख ने समझावनी बात दूजो कर सके, हर लेखक कर सके। मैं कहा साहब मैं तो आपने इन किताब ने पढ़ और पछे मैं करियो, तो मारे कहने मतलब वो है कि मारा जो आगीवान लेखक है जिनमें एक जोधपुरा सत्येन जोशी जिका ने आज घणो याद नहीं किया जावे, सत्येन जोशी जो कंबल पूजा, और वे एक वे संग्रह लिखियो फिर उगेला सूरज। तो वहाँ दिना में कहीं हो कि शायद कोई सरकार एड़ी जो वे कहे कि यार मन तो कोई पुरस्कार दे को नहीं उन दौर में, और संकट आज तो गहरो नहीं हो, आज तो बहुत ज़्यादा कड़ीज गया है साहित्यकार इनमें, और वे कहो कि इनमें भेजने का ही मतलब है मैं को मन दो आप, और वो डाकू मैं भिजवाई और उन माते माने सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिलियो। आज भी मारो एक पोस्ट कार्ड मारे कने कि इन पुरस्कार ही बधाई तो आपने। मैं कहो लेखक सरकार आवती जाती रहे, आप काम है लगावणो और वाने वो मिले। एड़ा कितना ही रचनाकार है। जैसलमेर का एक साहित्यकार मोहनलाल ओझा ग्रामीण, वारो आज वो तो ठीक है कि राजस्थान सरकार जवाहरलाल नेहरू एकेडमी बढ़ाई और ओम प्रकाश जी भाटिया बहुत आग्रह करियो और राजेंद्र मोहन जी शर्मा बहुत शहर देता हूँ, वारो यशवंत रुचिर रो ए जिको नाम जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य एकेडमी तय करिया ये अभूतपूर्व है, और वो संकेत करे कि राजस्थान में माए जिको सरकार वो अकादमी रो काम करियो, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू एकेडमी जो देश की पहली बाल साहित्य एकेडमी है। और फारूक साहब हमारा हम ही देख रहे हैं कि हमारा नाम कर लेवे, इनमें थोड़ा थोड़ा आप रो भी है योगदान, क्योंकि आप सीएम साहब ने वो भेजियो। तो मैं कहूँ कि समय आया करे। देख रहे हैं हमारे सामने देख रहा है प्रमोद जी समय। प्रश्न पूछेगा आपसे। अच्छा हुआ तो ठीक। हाँ सर, आप में से भी आपसे कोई आने रूबरू होना चाहो, कोई बात करनी चाहो तो माइक आप वास्ते आप पूछना चाहो। मन में मत रख जो कोई भी। कोई बात में। हाँ पहले आपका नाम बताइए। दीपा सैनी। ये भी मन से प्रणाम। अच्छा, ये बात पे ही पूछ चाहूँ कि मंच पे ही पढ़ूँ राजस्थानी में, और प्रोग्राम होवे जब हमारा पति देव गणा नाराज होवे, यहाँ कहे कि बस छोरा बटी शूटिंग करे बेटे तू ये कहीं गावे है भैया, यहाँ की फालतू की बात। अब मंच तो मंच का तो लोग था ना पता है कि सामने कौन सी ऑडियंस रहे माने तो छेड़िया ही चावे, तो मैं तो घर से भी स्ट्रगल करूँ, जबकि मैं चोमू का है पूरा घर राजस्थानी बोले, पर राजस्थानी पढ़ूँ जब थोड़ी दिक्कत होवे। के गोनी थे तो अश्रु गैस रा गोला ले जाया करो। अब काल की बात है, काल में कोई मंच पे मैंने बुलाया। एक एक रो जवाब दूं या सब रो साथ है? एक। हाँ, मैं आपने वो कहूँ कि आप जो है वो आपके परिवार की जो समस्या है उनमें तो मैं की कह नहीं भाई बात है।
थोड़ो वो झांसी वाली रानी रूप एक दिन बताओला तो हैंग ठीक हो हाँ जाए। बिल्कुल माइस कहूँ थे तो असरू गैसरा घोड़ा ले जाओ। लेकिन मैं एक बात जो आप महत्वपूर्ण कही, जिको मैं कहूँ कि आप सब लोग राजस्थानी बोलो और राजस्थानी रमाए, आप मंच माथे कविता पाठ भी करो, लेकिन आप जब राजस्थानी पढ़ो या लिखो तो आपने दिक्कत वे। ओ क्यों वे? पढ़न और लिखण में आपने बोलन में कहीं दिक्कत है। जो आप बोल रहे हो वह लिखो। आपने राजस्थानी लिपि तो देवनागरी है। आप जो बात सोच रहे हो, आप जयपुरा हो तो आपने ढूंढाड़ वो उन्हों वेला, आप उन्हें लिखो और आपने जो झिझक है उन्हें दूर करने समाधान मैं आपने बताऊं। 18 जो लिखा रहा है वारी पोथिया ने पढ़ो। जो हमारे जोधपुर में जो भाषा है, एक बात मैं नंदी आपने कहूँ, कुछ लोगों का नाम है कि आप शुद्ध राजस्थानी अगर लिखनी जानना चाहो तो नंदी की किताब ले, और शायद 20 पार वो कहीं 3 बीसी पार वह किताब। आ बात तो मैंने कोई ये कही कि एड़ू अच्छी राजस्थानी कटे है कोनी, या नारायण सिंह नहीं नरसिंह जी राजपुरोहित नहीं। अब लोग कहे कि विजय रे उनमें जो गांव ज़्यादा हैं शहर कम है, पर ए तो कवि सम्मेलन वाला है ना, मंचा वाला सब जगह जावे। भारद्वाज जी जो भाषा है नहीं, वो उनमें पुरानी वाली गरिमा भी है और वर्तमान दौर में जो चीज़ें हैं वो भी आप वो तो मैं और मैंने बारिश के अब जान में उन्हें पाछी पढ़ूँगा इन दीठूँ बाकी वह हमारे पूरी पढ़ी उड़ी है। लेकिन वो ए जो मैडम कह रहा है आप रे समय में जो राजस्थानी लिखनियाँ हैं। देखो मैं राजस्थानी लेखक हूँ, मैंने कोई कहे कि मैं राजस्थानी सीखनी चाहूँ तो मैं उन्हें नहीं कह सकूँ कि उपेंद्र अणुरी कविताओं पढ़ो, या मैं उन्हें नहीं कहूँ बीकानेर मोए तो अंतिम अक्षर माथे एक मात्रा ही लगाई जाए और मारे अठे 2 लगावे, क्योंकि हमारा उच्चारण एड़ो है। तो आप रे 18 जो लेखक है हमारी पोथियाँ आप लो पढ़ो और उन्हें अनुसार आप चलो। जैसलमेर में डॉक्टर ओम प्रकाश भाटियारी बहुत अच्छी भाषा है। अगर कोई थड़ी जैसलमेर और बाड़मेर ने कोई देखना चाहे तो ओम प्रकाश भाटियारी किताब है उफण तो आबो। अब वो उनमें भी कोई कहे उफण तो आबो, दूध उफणे या ऊफणे, दूध ऊफणे ऊफणे। तो ये सब चीज़ों की कन वेला जूँ जूँ आप करोला ज्यों ज्यों करने। और मैडम आप मैंने पहले कहो तो हमारी ये किताब है शब्द भरे साख, जिनने बारे में वो कहो जावे कि अगर आपने राजस्थानी सीखने में तो आ किताब पढ़ो, तो अगर वे तो मैं ले आओ तो आपने दे दे तो चलो। राजस्थानी भाषा का ये कहते हैं कि जैसे 8वीं अनुसूची की बात करूँ संविधान के अनुसार, तो राजस्थानी भाषा इतनी बोलनी नहीं आती, मैं आपको पर्सन समझाता हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे पंजाब में पूरे में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, पूरे राजस्थान में एक राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती है। ये ऐसा सब जगह है ना। मैं जवाब हाँ, तो ये भाई इसका क्या प्रोविजन है कि भाई पूरे राजस्थान में एक भाषा बोल जाए तब वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो? बिराजी मैं इसका जवाब देता हूँ। एक नहीं है नंद जी मैंने बहुत ताजुब हो रही है। देखो ये एक नौजवान है जिसका सवाल करियो कि अठे भी कई लोग क्या करे कौन सी राजस्थानी, जयपुरी के, जैसलमेरी के, कोटारी के, बाड़मेरी के। मित्र मेरा हमारी एक बात ने ध्यान में सुनजो कि हर भाषा भिन्न भिन्न बोलियों मिलने पड़े। मैं गुजरात में बहुत रही हूँ, मैं अहमदाबाद और कच्छ री अगर भाषा ने सुनूँ तो आपने इतो ताजुब वेला कि वह गुजराती लागे ही को नहीं, या वारो डिफरेंस इतो ज़्यादा है कि अरे आई गुजराती है और वाई गुजराती है। तो कहीं नंदी बात आए कि जिको आपकी गरीब री जरूर है नहीं उन्हें हैं बुझाई करे है। सही बात है। अब राजस्थानी रे वास्ते वो कौन सी राजस्थानी मित्र, मैं सूर्यमल मिशन ने जब पढ़ूँ नहीं तो मने लागे कि मैं मारी भाषा री एक रचना पढ़ रही हूँ। मैं हरीश जी बादानी भाई साहब री जब कोई रचना पढ़ी तो मने बिल्कुल नहीं लागो अब वो 1 मात्रा 2 मात्रा रहे तो मैं तो हमारे जो ही बोल लेता जो भाई साहब बोलता। यादवेंद्र शर्मा चंद और सामर्थ्य रो लिखियोड़ो आप पढ़ो तो मैं वो कह सकूँ कि सामर्थ्य जी भाषा जी सुंदरता वास्ते भाषा रे सौष्ठव माते जो काम करियो वो अभूतपूर्व है। सामर्थ्य जी ने आप दूसरे रूप में मूल्यांकन करियो, लेकिन वारो और रूप भी जोरदार है। तो मित्र कोई भी भाषा
बोलियों से मिलके बनती है। और आपका ये सवाल है, आप तो पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हो, है, आप कभी जा कर के और भले ही किसी भी प्रांत की भाषा को देखिए, मध्य प्रदेश में भी आप घूमोगे ना तो आपको 10 बोलियां मिलेगी। बिल्कुल 10 भाषाएं नहीं, 10 बोलियां, और इन बोलियों से मिलके बनता है। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि कौन सी राजस्थानी? अरे वो राजस्थानी जो राजस्थानी है, वो राजस्थानी है, इसलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में ये आपका समाधान हो जाएगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थानी किसी भी सूरत में इस दृष्टिकोण से कमज़ोर नहीं है कि कौन सी राजस्थानी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है अटिनु, या मैं पूछूं? एक दो मारा बाकी रिवड़ा जो नहीं, अभी तो खूब टाइम होगा क्योंकि समय हो गया। बस एक जरूरी प्रश्न रह गयो, क्योंकि आदि बाल साहित्य अकादमी अट बैठी है, तो राजस्थानी ने लेन बाल साहित्य अकादमी रो या बाल रचना रो एक जवाब देता हूँ संक्षेप, बस एक जवाब। ओ तो सो है अणो आप रो सवाल है कि राजस्थानी में बाल साहित्य रो भविष्य कहीं है? भविष्य कहीं है? बिल्कुल। मने तो लगे कि बाल साहित्य रो भविष्य राजस्थानी में कहीं, दूसरी भाषा में कहीं है। कौन सा अखबार है जो बाल साहित्य के वास्ते पर्याप्त जगह देवे? आ एक सोचने बात है। केवल मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इन बात ने सोचियो कि एक बाल साहित्य अकेडमी होनी चाहिए ताकि बच्चा संस्कारित हुए, और वो वह अकेडमी आज सबू सक्रिय है। मैं बाल साहित्य में राजस्थानी रे बाल साहित्य रो नहीं, मैं समग्र रूप हूँ राजस्थानी रे बाल साहित्य रे भविष्य रे वास्ते कहूँ कि जो पहली अखबारों ने मायने बाल साहित्य का कॉलम आवता वे आजकल सब बंद हो गया। जो बाल साहित्य के प्रति मारे बचपन में मारे घरे चंदा मामान वे सब पत्रिकाओं आवती, लेकिन आज मारे घरे कोई बाल पत्रिका नहीं आवे। एक आवे सतरंगा बचपन जो तो संपादक मैं ही जो। तो मैं वो कहूँ कि बाल साहित्य के भविष्य के वास्ते आप जुटला तो वेला। राजस्थानी में क्यों, हिंदी में भी बाल साहित्य कटे, हिंदी में भी बाल साहित्य के वास्ते अपरो विरोध हिंदी और राजस्थानी रो कोई विरोध नहीं है। आप तो एक बात के साहित्य रो काम होना चाहिए, और राजस्थानी रो वो कार्यक्रम राजस्थानी रो है तो आपरे वास्ते बड़ी बात है। अंत में मैं एक बात कहूँ कि जो भी लोग अठे बैठा है वे अगर राजस्थानी में बाल साहित्य की चिंता करे तो वे राजस्थानी पत्रिकाओं घरे मंगावे, हिंदी में अगर कोई चिंता करे तो वे हिंदी की पत्रिकाओं मंगावे। वे पत्रिकाओं जब बच्चा पढ़ेला जद ही बाल साहित्य रो उज्जवल भविष्य वेला। और राजेंद्र मोहन जी शर्मा जरा अगर लोग आया तो बाल साहित्य रो उज्जवल भविष्य वेला, और मने पूरा विश्वास। वाह। अब बोलना बड़ा मुश्किल है। अटे तो डबड़ो मुश्किल है, अटे तो डबड़ो मुश्किल है। हमारा बात तो रहा खत्म भाई को नहीं। वीएस नायपाल लिखी कि इंडियंस आर वेरी टॉकेटिव है, मतलब बात करने लग जाए तो अपनी बात खत्म ही को नहीं हो। मैं तो आज से गीत सुनने कराए बात ही बात में टाइम निकाल दियो है। एक और में बाकी रहो मन लगा आंखों आखिर दोबारा करना पड़े कदे है। मेरी याद आवे कि मैं JLF जो है जनवरी 2016 कार्यक्रम समाप्त कर एक दिन अठे चाय पी रहा, पीछे नहीं बैठा मेरे ध्यान है संदीप जी और मैं चाय पी रहा, तो संदीप जी बोले यार प्रमोद जी अंग्रेजी जयपुर बड़ो केंद्र बन गो साहित्य को, राजस्थानी वास्ते क्यों हंसके कहीं को। मैं बोले देखो इतरो बड़ो बनता है ना टाइम लाग्यो, क्योंकि JLF जब शुरू हो जब भी मैं बैठता दरबार हाल में विलियम के साथ मुश्किल से 50-60 आदमी होता, जितना बैठा ना आपा अतरा ही आदमी बैठता डिग्गी पैलेस में 50-60 आदमी। तो मुझे चलो संदीप जी कर सका देखा शुरुआत। अब वो मैं बीड़ो तो ठा लियो पीछे से शुरू करियो तो मैंने लगी मुड़ो पता नहीं आप आगे तक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आईदान सिंह जी से शुरुआत करी, अब्बा ने बहुत मन से याद कराया। आप आई मुकाम तक आ गा, मैंने बीच में एक हिंदी का लेखक राजस्थान के भी मैंने बोला प्रमोद जी निबट को दिक्कत हारो तो आकर सारो मेरे ख्याल से। तो मैं बन वो 5 साल की तो लाइन है अभी तक, आगे भाई साहब कोई नंबर को नहीं आ रहे, नंद जी कोई नंबर को नहीं आ रहे अभी तक। वो 18 लोग बाकी है अभी तो, बड़ा बड़ा नाम बताया बाने मुझको 18 लोग अभी तो बाकी है। जो बीच में तो लॉकडाउन आ गो तो थोड़ा सा माने विलम्ब होगो। मेरे मन में है कि कोई दिन आप JLF की तरह बड़ो कार्यक्रम राजस्थानी को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मैंने भरोसा है बिल्कुल होवे को यूँ। जब मैं एक दिन ये बोलिया प्रमोद जी शकुंतला तो फ़ोन ही कौन ठारी, मोबा बीमार होगी, मेरे को मैसेज आयो है, बात करने की स्थिति में नहीं है। तो बोले वो क्या उसी, मैं बोले भगवान को काम है, आप तो मजदूर आदमी हाँ। बोले ऐसी कोई न कोई नाम आप ही। बहुत अच्छी बात। आशा जी को तो मुझे कई बार तो ये संवाद वास्ते चिंतित हो रहा, मैं मार तो कई बार नहीं आयो कि लेखक अन वक्त पे कह दियो कि मैं कोनी आज को परसों तो वो लेखक दूसरा आज आप ही कार्यक्रम तो हो ही है, होटल हो जाए, बुक सब हो जाए। एक दिन तो जोरदार किस्सो हो, ये होटल बुक हो गो और मैं जब अठे आया तो होटल ने जब पहले दिन में मेल डाला कन्फर्म वास्ते, हाँ कि रात ने 1 बजे नींद उड़ गई क्योंकि हॉल तो बुक कर लियो कोई और वास्ते और आखिर वास्ते भी बुक। तो मैं अठे आयो, मैं देखो अठ तो मंडप लाग रहे हो मुझे यार, आज यो फॉर्मेट क्या बना दियो, मंडप मंडप लगा रहे हो, लेखक ने दुल्हे की तरह बैठा सी के। तो भाग कर आया, बोले भाई साहब आपका नीचे की है। अभी सोचा कोई नवाचार है। मैं सोची बड़े आज यो के दुल्हे नहीं आ गया बैठा सी भाई, नीचे भी बाहर में, मतलब वो हॉल भी बुक, वो हॉल भी बुक, तो नीचे बाहर है ना यो खाली करवायो पूरो। आप राजेश जी आपको ध्यान होगा, मधु आज आप संवाद करें मधु जी से, नीचे गया पर वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, बहुत जो एम्बियंस बने हो इतना बढ़िया यहाँ लगे कि वाह यार, मैंने कही यार बाहर में बैठा रहा हो, मैं बोतला तो पीछे न सरकाई, मैं बोले यार बोतला ने पीछे सरका दे कोई एक आध आदमी आगो और वो बोतल ठालेगो तो मुश्किल पड़ जाएगा कार्यक्रम। तो मैंने लगे कि आप एक कार्यक्रम की एक ऊंचाई है ना, आज माने बहुत विलम्ब हो आने बुलाने में, मैं आपसे क्षमा मांगू, पहले बुलाना चाहे तो हमारे से गलती हुई, बल्कि खैर कई कारण है गलतियाँ का, बस इस पाल आड़ी सी गलती को ना कि हमारी कोई आपको सुदर्शन चाल दिया बड़ा विनम्र राख है, तो क्षमा मांगू वहाँ से कि मैं बहुत देर हुई माना आपको कार्यक्रम में, क्योंकि कई बार के कि कई लोग यहाँ खंबे के पीछे छुपे रह जा दिखे नहीं, तो बे यहाँ को लेखक कहाँ को गो समितेंद्र, क्योंकि हमको नाम भी यहाँ को ये कि जल्दी से कोई बोली कौन से का समितेंद्र ना बिल्कुल, और कोई और खंबा लार लुकेड़ा तो मुंडा काटता रह हाँ, जो। तो नहीं माने आप आपकी निगाह में कोई आवे तो माने जरूर आप बताओ। 5 साल की लिस्ट पहले से उसके पास। हाँ कई है तो भी मुंडा तो काटता जो मेरी रह जो, निगाह तो में है, देखो। मेरी निगाह में है, कई बार संयोग नहीं बैठे माने टाइम नहीं हुआ, माने टाइम नहीं बैठा माँ कोई साहब, वो तो या करे कोई। हाँ कई बार माँ को नहीं बैठा, तबीयत खराब है कुछ हो रहा है कोई कारण से। रावण के दिन बुलाया, ठीक है। आज तो हम दहन करके ही जा रहे हैं, मतलब देखो जिसके पीछे ना लगता है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे ब्राह्मण, जैसे रावण, और एक और है जैसे चारण। नहीं विद्वान तो भाई वो भी इसको हो रहा है। तो आप लोग पधारे, आप पधारे, हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। तो मैंने 22 ने या 21 ने कद पूछे फोन कर, 21 या 20 ने फोन कर पूछे आशा जी, 24 ने कटो मैं 24 री ठाक होनी, 22 ने जयपुर हूँ, किशोर जी भाई साहब री किताब रो विमोचन है। तो बोला बेटे रुक जाओ 23 ने, मैं क्यों भाई कहीं है, तो बोले कि हूँ एक राफड़ी हो गयो और वो केवटनो है थाने, तो भगवान को काम है वो आप ही के बट सावटी। तो आज के सम्मान वास्ते मैं डॉक्टर अलका गौड़ जी से निवेदन करूं कि आप पधारे और ये हैंडीक्राफ्ट आइटम प्रभागितान फाउंडेशन एक दूसरे स्टेट से अठे भेजे भी, तो और अवंतिका जी से मैं निवेदन करूं आप पधारे और आशा जी को सम्मान करें। इससे पहले आखिर हुए उपेंद्र अणु जी की 2 पुस्तकें मार्कने न्यात गंगा, तो एक राजस्थानी की पुस्तक भी एक दूसरे लेखक तक पहुंच जावे, चूँकि वे वागड़ी की पुस्तक है। हमारे आखिर में बहुत शुरू से जुड़े रही मोनिका जी से मैं निवेदन करूं कि आप पधारे और पुस्तक भेंट करें आपने। आप उपेंद्र अणु जी रो जिक्र करो, वागड़ी री पुस्तक है, मोनिका जी पधारे। और जीनस कंवर जी पीछे बैठा होगा, डॉक्टर जीनस कंवर जी। मैं जीरी आखिरा करामा की पुस्तक कुछ अतिरिक्त ले ला ताकि भी बहाने से आशा जी ने भेंट करा। आप रही कुछ पुस्तकें हैं मार्ग ने जो आप पधारे, आपने पुस्तक देवा आप लेखक से ऑटोग्राफ, चूँकि राजस्थानी के लेखक ने भी एक अनुभूति होनी चाहिए ना कि बागरा भी कोई ऑटोग्राफ लेवे, तो बाकी
मारी कोशिश रहे कि आपरी पुस्तक में प्रकाशक से लेवा, पर ये बार प्रकाशक शायद छाट एक टाइटल देवा सबने, मतलब 5 में दुबात न हो या सोचा में कि एक ही टाइटल सबने मिले, वो आपस में झगड़ो न हो जाए, पर वो मुश्किल से कि वो पुस्तक छाप नहीं सको रिप्रिंट। तो आपने में आग्रह करो भी जितना भी टाइटल आपने उपलब्ध हो आप बेड़ा कर लिया जो। तो मिक्स है टाइटल, तो कुछ पुस्तकें हैं हमारे कने, है थोड़ी सीमित, आपसे क्षमा चाहूँगा। यदि कोई कन पुस्तक हुए तो आप न लीजिए, तो जी नहीं हुए वो लेवे तो ज़्यादा ठीक रहसी। और प्रदक्षिणा से मैं निवेदन करूंगा कि आपने पुस्तक देवे। आप लोग पधारिया, मैं बहुत हृदय से आभार प्रभाकेतन फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आप आभार व्यक्त करूँ। आप फिर मिलता रोला। देखता जरा तेनू जो भी चाहिदा, तेरे पैरां दे है थल्ले पे आ। सोचता जरा उसे तरह हो दुनिया, होवे जिस तरह दिल तेरा। Let's celebrate the joy of life. We're born from the land. And all of life, we're born from the